नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में पिछले कुछ दिनों में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। हाथरस और बलरामपुर की घटना से देश भर में आक्रोश का माहौल है। वहीं अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में गांव से 25 सितंबर को गायब हुई किशोरी का अब तक कोई पता नहीं चला है। किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने रेप और हत्या की आशंका जताई है। इसी वजह से पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। इसके बाद एसएसपी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए किशोरी को जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। 363 में नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। जो नेम्ड अक्यूज था उसका पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे इंट्रोगेशन किया और फिर भी लड़की उनका साथ नहीं है। फिर भी पुलिस ने मैंने टीम गठित किया है। लड़की का कुछ लोकेशन आ रहा है, उसका आधार पर पुलिस ने बुलंदशहर और कई जगह में हमने दबिश दी है। रिकवरी करने के लिए टीम गठित हुआ है। जल्दी से जल्दी पुलिस बरामद करेगी। मेरी बिटिया है, वो 15 साल की उम्र की है। उसका पता नहीं घर से गायब हो गई 2 बजे 25 तारीख को। अब तक उसका पता नहीं है। क्या मैं सोची हूँ, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। जन कहाँ से आएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। दुनिया में नए नए रेप हो रहे हैं, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। पता नहीं किसी ने पकड़ लिया, क्या कर लिया उसे। डर भी लगता है, बेटी की पता नहीं जान चलेगी, क्या हुआ उसमें। इंतज़ार कर रहे हैं हम, क्या अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं आएगी नहीं आएगी, पता नहीं है कुछ। अभी तो पुलिस ने 12 दिन हो गए, आज अभी तक कुछ पता नहीं लगाया। हर साल की तरह इस बार भी गोरखनाथ मंदिर में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन की ओर से जानकारी दी गई है कि विजयदशमी के दिन सीएम योगी रथ पर सवार होकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कलश की स्थापना के साथ मंदिर में वस्त्र और पूजा दोनों ही शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का खास ध्यान रखा जाएगा। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में विजयदशमी महोत्सव उल्लास के साथ 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर 25 अक्टूबर को प्रातः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन तथा कुंवारी कन्या का भोज, तिलकोत्सव, ये सारे कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि इस बिल के खिलाफ सरकार और किसान दोनों अब आर पार है। कांग्रेस भी इस काले कानून का खुलकर विरोध कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये सारी बातें मुजफ्फरनगर में किसान न्याय यात्रा के दौरान कही है। अजय लल्लू ने खुद ट्रैक्टर चलाकर इस यात्रा की शुरुआत की। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में किसान नेता की जयंती पर महिला और लड़कियों को आत्म सुरक्षा के लिए लाठियां बांटी गई। किसान नेता श्रीदेव महेंद्र सिंह टिकैत को लोगों ने याद किया और कहा कि टिकैत हमेशा लोगों की आवाज बनकर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश में भी इस बिल का बड़े पैमाने पर विरोध जारी है। इस बिल में जमाखोरी को बढ़ावा, किसानों की जमीन को हड़पने की साजिश और एमएसपी को जिस तरह समाप्त करने की कोशिश इस सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह तय किया है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देने देंगे किसानों को। संभल में सपा पार्टी के नेता आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने सपा नेता के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने मोबाइल और टीवी सहित 1 लाख रुपए नकद बरामद किया है। जानकारी मिली कि सपा नेता के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग के मामले में 2 केस पहले ही दर्ज हुए थे। बाकी के 2 सट्टेबाजों की पुलिस अपराधी की हिस्ट्री खंगालने में लगी हुई है। हरदोई के शाहाबाद कोतवाली इलाके में विवाहिता ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। गैंगरेप की घटना कुछ दिन पहले हुई। उस समय पीड़िता ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था और शिकायत में कहा गया है कि 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामले में एक्टिव होते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने कहा कि वो हर पहलू में मामले की जाँच करेगी।
थाना शाहबाद की एक पीड़िता एसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, जिसने 3 लोगों को खीरे के खेत में ले जा करके रेप करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाना शाहबाद पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जांच करने पे पता चला है कि दोनों पक्षों, वादी प्रतिवादी दोनों में एनसीआर पहले दर्ज है और उसमें पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। रेप के मामले को और दोनों मामलों को देखा जा रहा है, जिसमें गेट लगाने का मामला एक सामने आया है। पुलिस इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में अस्पताल में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। मारपीट के समय कुछ लोग नशे में धुत थे। मारपीट की वजह बताई गई कि पेशेंट को लेकर 2 तरफ से खूब बहसबाजी हुई। मारपीट के समय अस्पताल में खूब बवाल हुआ। सुल्तानपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी काम काज बंद ही रखा। तकरीबन 300 कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। निजीकरण के फैसले के चलते बिजली कर्मचारी खासा नाराज हैं। जिले में 43 बिजली उपकेंद्र हैं, जिसमें से 10 उपकेंद्र पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। धरने पर बैठे अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि जब सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेगी, तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कार बहिष्कार का दूसरा दिन आज मजबूरन हम लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी माननीय ऊर्जा मंत्री से कल लगातार वार्ता चल रही थी। कल जो है वार्ता देर शाम तक चली और वार्ता विफल रही। मांग हम लोगों का मात्र निजीकरण बंद करें, इसको लेकर शासन प्रशासन से हमारा अनुरोध था संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर। हमारे यहाँ 40 कर्मचारी हैं, 40 कार्य बहिष्कार पर। जिले में पूरे 300 कर्मचारी हैं और 300 के यहाँ पे 100% उपस्थिति है। नहीं होगा तो हमारा जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। बुलंदशहर की अहमदगढ़ पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में आए शातिर चोरों के बारे में पुलिस ने कहा कि दोनों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है और कुछ दिन पहले दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल, लैपटॉप और पैसों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। एसएसपी ने शातिरों को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। देखिए, 30 सितंबर की रात को थाना रामघाट क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें उनका एक लैपटॉप, 40 मोबाइल फ़ोन और 1500 रुपये चोरी गए। थाना रामघाट की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उसी के क्रम में ये 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक राजेश उर्फ लुक्का है जो गुन्नौर संभल का रहने वाला है। दूसरा रवदास है जो बबराला संभल जनपद का रहने वाला है। ये दोनों शातिर चोर हैं। पूर्व में भी चोरी के कई मुकदमे इनके विरुद्ध इनके संबंधित थानों में दर्ज रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस घटना का अनावरण हुआ है। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लग गई। भीषण आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह से पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।